अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोया। आज मैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूं और यहां पर कौमी असासा यानी कि स्टील मिल के हवाले से आज गुफ्तगू हुई। कौमी असम्बली की कमेटी में आज सनत व पैदावार के हवाले से उनके मिनिस्टर जो हैं राना तनवीर, वो भी आज इस कमेटी में शामिल हुए थे और कमेटी में जिक्र किया गया स्टील मिल का। ये कौमी असासा है और कौमी असासे को कैसे बर्बाद किया गया और इसकी कहानी असल क्या है। ममरेज़ साहब जो हैं वो स्टील मिल से वाबस्ता भी हैं, इनसे तारुफ भी आपका करवाते हैं और पूरी दास्तान जो है वो आपको स्टील मिल के हवाले से सुनाएंगे। और आज की जो कौमी असम्बली की जो कमेटी थी उसमें मिनिस्टर राना तनवीर की जानिब से ये कहा गया कि ये स्टील मिल जो है चाहे इस पर जितनी मेहनत कर लें ये तबाही की तरफ है और मज़ीद नुकसान होगा, इसमें प्रॉफिट नहीं होने लगा। तो क्या उनकी ये बात जो है वो क्या दुरुस्त है, किस हद तक दुरुस्त है? ममरेज़ साहब मुझे बताइएगा कि ज़िम्मेदारान कौन है, किसने स्टील मिल को इस नहज पर पहुंचाया। स्टील मिल तो एक प्रॉफिटेबल इदारा था और कौमी असासा था, तो आप क्या समझते हैं उन ज़िम्मेदारान की ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और आज भी इस जो कमेटी थी पार्लियामेंट की उसमें भी कहा गया कि ये एक सफ़ेद हाथी है, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान स्टील मिल सफ़ेद हाथी नहीं है। सफ़ेद हाथी की हुकूमतें हैं जो अपने मनपसंद बंदों को अपॉइंट करती हैं, जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का कोई इल्म ही नहीं रखते और फिर उनकी कारकर्दगी का जायज़ा नहीं लेते। राना तनवीर हुसैन साहब को मेरा ख्याल है कि ब्रीफिंग ठीक नहीं दी गई है। ये पाकिस्तान स्टील प्रॉफिट में थी, अब भी प्रॉफिट में जा सकती है, सिर्फ इनको नॉलेजेबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रोफेशनल मैनेजमेंट लगानी होगी, ज़मीनें वापस करनी होंगी जो जिन पे कब्ज़ा किया गया है या पार्कों के नाम पे लोगों को ओब्लाइज करने के लिए दी गई हैं। इन्वेस्टिगेशन करनी होगी कि प्रॉफिट टर्निंग मिल को तबाह किसने किया और उसका एहतसाब होना चाहिए। हम मकामी हुनरमंदों की मदद से स्टील मिल को बहाल कर सकते हैं। यह वजारत सनत व पैदावार के फैसला न करने की वजह से 60 लाख रुपए घंटा, 14 करोड़ रुपए रोज़ का और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के 2022-23 और उसके बाद निगरान और इनकी हुकूमत में 80 अरब रुपए से का मजीद कर्जे और खसारे में इजाफा हुआ है। स्टील मिल का कर्जा और खसारा 700 अरब रुपए हो चुका है। ये स्टील मिल की वजह से नहीं हुआ, इन हुकूमतों की वजह से हुआ। 2008 के बाद जितने भी हैं उनका, और उसमें से इन्होंने इतना जुल्म किया कि 305 अरब रुपए जिस माल की कीमत थी वो 135 अरब में बेचा और कौमी ख़जाने को 170 अरब रुपए का नुकसान। 2008-2009 में जो चेयरमैन था उसके ऊपर तो एक्शन लिया गया, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अप्लाई, उसके बाद वालों पे क्यों नहीं अप्लाई होता? और अभी इन्होंने जिस चेयरमैन को SOE एक्ट के 2023 की खिलाफ वर्जी करते हुए CO का चार्ज इजाफी चार्ज दिया है, ये स्टील मिल को तबाह करने का एक सबूत है और वो जो फैसले कर रहा है उसमें अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। ये तो आज मीटिंग में बैठे हुए थे, आज जो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं था वो इस मीटिंग को स्किप करने के लिए आज कराची में गया हुआ था। उसने 6 मई को वहाँ पे चार्ज अज्यूम किया यहाँ और ये गया ही नहीं है। और उसने जितनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए, कोक ओवन बैटरी प्लांट बंद की, ये सिर्फ स्टील मिल को तबाह करने के लिए गया है। हमने आज अपील की है कि इसका आर्डर फौरी तौर पर कैंसिल किया जाए, जो नुकसान हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। स्टील मिल हम अंडरटेक करते हैं बहाल हो सकती है मकामी हुनरमंदों की मदद से, बशर्ते कि हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। अब अगर SIFC को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ब्रीफ सही नहीं किया गया, हम अपील करते हैं स्टील मिल में आए, हम कौमी मैशत को, बहरान को हल करने में हुकूमत की मदद करना चाहते हैं। हम हुकूमत की मदद करेंगे, उसके बदले में हम मांगते कुछ नहीं है। मकामी लोगों को रोज़गार मिलेगा, इंपोर्ट बिल जो है वो कम होगा, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को कम्पिटिटिव प्राइस पे माल मिलेगा। हम कर सकते हैं, मगर अब ये उन माफिया के इन्फ्लुएंस में आके वजारत सनद ये प्रॉफिट टर्निंग मिल को जो है प्राइवेटाइज नहीं कर सके। 2006 में तो 10 रुपये के शेयर की बुक वैल्यू 18 रुपये 60 पैसे थी। 1680 पे जो सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेटाइजेशन नहीं रोकी थी, उन्होंने सिर्फ शेयर परचेज एग्रीमेंट और लेटर ऑफ इंटेंट कैंसिल किया था। मगर अब जून 2022 में उसी शेयर की 10 रुपये की 301 रुपये वैल्यू थी। ये बिल्कुल मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हैं, ऑथेंटिक डाटा नहीं देते हैं। हमारे सामने बिठाया जाए, हम हुकूमत की मदद करना चाहते हैं। खुदा के लिए अगर मईशत को बहाल करना है तो उसका रास्ता स्टील मिल से निकलता है। थैंक यू।